आज का हमारा विषय है रासायनिक साम्यावस्था, जो कि यूनिट 2 का भाग है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था की स्थिति कब उत्पन्न होती है। दो प्रकार की हम जानते हैं कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो कि दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी। यानी कि क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है और साथ ही साथ जो उत्पाद है वो क्रियाकारक में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक पेयर ऑफ एरोज़ के रूप में दर्शाते हैं। हमने यहाँ देखा, हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ए और बी दो क्रियाकारक हैं जो कि अभिक्रिया कर सी और डी का निर्माण करते हैं। इसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन कहा। इसी प्रकार से समय के साथ साथ जब सी और डी की थोड़ी मात्रा यहाँ बन जाती है तो कुछ समय बाद सी और डी आपस में अभिक्रिया कर फिर से ए और बी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है रिवर्स रिएक्शन, यानी विपरीत दिशा में भी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार एक ही साथ ए और बी से सी और डी का निर्माण होता है और कुछ समय बाद सी और डी पुनः ए और बी का निर्माण करने लग जाते हैं, यानी दोनों दिशाओं में अभिक्रिया साथ साथ चलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है तो गैसियस अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात अमोनिया और HCl अब आपस में अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जब गैसियस नाइट्रोजन गैसियस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है और कुछ समय के बाद अमोनिया फिर से डिसोशिएट होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन होकर के हमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिल जाते हैं। अब है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है या केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है? State of equilibrium reaction, the state of reversible reaction in which the concentration of reactant and product do not change is called chemical equilibrium. रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि साम्यावस्था पर दोनों अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रताएं हैं वो स्थिर हो जाती हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि साम्यावस्था पर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो दर है वो बैकवर्ड रिएक्शन की दर के समान हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक साम्य केवल तभी स्थापित हो सकता है अगर उनमें से कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से नहीं हटे। अगर उनमें से एक भी प्रोडक्ट वहाँ से नहीं हट जाता है तो वापस से रासायनिक साम्य स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स का निर्माण हो रहा है कि वही प्रोडक्ट वापस में अभिक्रिया करके क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों दिशाओं में स्थापित होता है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही रासायनिक साम्य स्थापित होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन से भी हो सकता है। कोई भी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसकी उपस्थिति में साम्यावस्था तो उसी पहली वाली स्थिति में ही स्थापित होगी, लेकिन उस समय थोड़ा सा जो अभिक्रिया है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। यहाँ पर हम ग्राफिकल वे में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को दर्शा रहे हैं। यहाँ रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है फॉरवर्ड रिएक्शन की जो दर है वो कम होती चली जाती है और रिवर्स रिएक्शन की जो दर है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली दोनों अभिक्रियाओं की जो रेट है वो इक्विलिब्रियम पर समान हो जाती है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें ए और बी मिल करके सी और डी का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो एरो का निशान है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार जो अभिक्रिया है वो क्रियाकारक ए और बी की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। के यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या समानुपाती स्थिरांक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो हम RB से शो कर रहे हैं और वो उत्पादों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाने पर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज के। A dynamic equilibrium is attained when the rate of forward reaction becomes equals to the rate of reverse reaction। जब दोनों दिशाओं में अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है तो एक रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है। थैंक यू। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे